चलो डायपर पहना दिया, रख भी लिए पापा ही मैंने। पहना भी दिया मैंने, रख लिए। हाँ आपकी भी आ गई। हाँ रखिए, आप ही रखिए। प्लास्टिक की सब प्लास्टिक ग्लास रखिए। हाँ हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और इस वक्त ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फीवर, सर्दी, जुकाम सब बना हुआ है। आवाज़ तो आपको पता ही चल रही है, एकदम बैठ गई है मेरी। और ये देखिए, अभी हम लोग सुबह सुबह अंधेरे में इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो गाड़ी आ गई है और हम लोगों के साथ हम पूरी फैमिली है, सिर्फ पापा जी को छोड़ के। पापा जी हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। पापा जी, हमने तो बोला था पापा जी भी चले साथ में, लेकिन पापा जी ने फिर मना कर दिया कि इतना लंबा सफ़र उनसे अब होता नहीं है। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोग ही घुमाओ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, हम जा रहे हैं कैला माता के दरबार में उनके दर्शन के लिए। क्योंकि जब मामू हुई थी तो मैंने बोला था कि मैं करौली जाकर उसका मुंडन करवाऊंगी। तो लास्ट ईयर मतलब सिचुएशन ऐसी हो गई, टाइम ही नहीं मिल पाया। तो इस बार हमने टाइम निकाला। और टाइम क्या मतलब, मम्मी जी ने पहले ही बोल रखा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो मम्मी जी ने पहले ही बोल रखा था कि जो बच्चा होगा, लड़का या लड़की जो भी होगा, उसका रैना वाली माँ के दरबार में जाके मुंडन करवाएंगी। तो पहला मुंडन जो है उसका रैना वाली माँ के दरबार में जाके करवाया था हमने। मम्मी जी भी साथ में गई थी उस टाइम पे। और फिर जो है इसके मतलब काफ़ी टाइम बाद बाल आए थे उसके। फिर जो है होली पे उसका फिर दोबारा, यहाँ हमारे गांव में जो है मुंडन होता है, घर पे ही मुंडन होता है होली पे। तो दोबारा तब हुआ, तब भी नहीं जा पाए कि अब फिर मुंडन हो गया तो अब क्या करें। फिर इस बार ये गर्मियों में थोड़ा दिक्कत भी रहती है, क्योंकि भीड़ भाड़ भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो हमने सोचा था सर्दियों में जाएंगे। तो अभी मौसम सही है, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। और अभी देखिए उजाला हो गया है। टाइम इस वक्त हो रहा होगा सुबह के 7 बज रहे होंगे। तो अभी हमको पहुंचने में यहाँ से 1 घंटा और लगेगा। और देखिए गाड़ी में सभी लोग सो चुके हैं। अंजलि इधर सो रही है, तांशु के पापा भी जो है सो रहे हैं बाबू को गोद में लेके। और पीछे दोनों बच्चे सो रहे हैं, खाली मैं जग रही हूँ, बामू और विजय भैया। तांशु पूर्वी तो इतने प्यार से सो रहे हैं, क्या ही बताएं। पूर्वी तांशु की गोद में सर रख के सो रहा है और तांशु से बोल रहा था कि तू मेरा बड़ा भैया नहीं है। बड़े भैया तो छोटे भैया को गोद में सर रख के सुलाते। तो देखो कितने प्यार से सो रहे हैं। अब नींद तो आएगी, सुबह बहुत जल्दी के जगह हैं। अंजलि विजय भैया तो सुबह 2 बजे ही, मतलब रात के 2 बजे ही जग गए थे। जग कर खाना वगैरह सब बना करके लेकर के आई है। पूरी आलू गोभी की सब्जी, और पापा जी के लिए भी जो है रोटियां बना करके लेके आई थी, क्योंकि पापा जी पूरी नहीं खाते। तो पापा जी के लिए भी खाना रख करके वहाँ पर आए हैं। और मुझसे अंजलि ने रात में मना कर दिया था, दीदी खाने पीने की चिंता मत करना, मैं बना लाऊंगी, आप नहीं बना पाओगी, मामू छोटी है, परेशान करेगी। तो खुद ही बना रही है। और बच्चे भी जो हैं एक्साइटमेंट में सुबह 2-2:30 बजे से ही जग रहे हैं, मतलब रात के 2-2:30 बजे से जग रहे हैं। और नींद तो मुझे भी आ रही है, बट ये मामू जग रही है तो डर लगता है कि कहीं ये गोद से गिरे ना पड़े, क्योंकि तांशु के पापा तो गहरी नींद में सो रहे हैं। और अभी हम लोग ये पहुंच गए हैं कैला माता के दरबार में। तो ज़ोर से बोलिए कैला माता की जय, जय माता दी। तो अभी यहाँ पर अंजलि बनवा रही है पूजा की थाल, हम दोनों के लिए रेडी करवा रही है। और टाइम हो रहा है इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। तो हम सुबह 4:30 बजे करेक्ट वहाँ से निकले और सुबह 8 बजे करेक्ट यहाँ पर पहुँच गए। तो देखिए सुबह सुबह का यहाँ का नज़ारा। ये हमारी पूजा की थाल रेडी हो गई है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। और ड्राइवर भैया ना, उन्होंने हमें पीछे के गेट से जो है ले आके छोड़ा था, तो काफ़ी अंदर तक ले गए थे गाड़ी को। तो हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा।
और बामू ने ना रास्ते में गाड़ी में वॉमिटिंग कर दी थी, पता नहीं कैसे उससे 2 बार वॉमिटिंग हो गई, सारे कपड़े उसके ख़राब हो गए। तो फिर हमें उसके कपड़े चेंज करने पड़े। वो तो अच्छा था कि मैं एक सूट एक्स्ट्रा रख कर के लाई थी उसका। और अभी हमारी मामू पैदल चल चल के माँ के दरबार में जा रही है। और अभी हमने दर्शन तो कर लिए। यहाँ दर्शन करने के बाद ये मंदिर के बाहर प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद लिया है। वो भैरव बाबा की मूर्ति है, तो वहाँ दर्शन किए। और देखिए अंदर गया तो मैं कैला माँ के दर्शन आपको तो नहीं करा सकी, क्योंकि जो है अंदर वीडियो फ़ोटो वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। और अभी हम जो है आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए पूरा है कि कैला माँ का मंदिर है। ये मामू को देखो पैदल चलने का शौक चढ़ा है, गोद में नहीं आ रही। और देखो इसका मन कर रहा है कि यहीं रह जाऊँ। देखो जब कहते हैं तब आगे बढ़ती है। मतलब ये तो यहाँ के इतना खुश है, क्या ही बताऊँ, जो मत। देखो कैसे हाथ हिला के चल रही है, पूरा मस्त हो गए यहाँ करके। और गाड़ी में तो ऐसे रो रही थी उस टाइम पे जब इसने वॉमिटिंग वगैरह की है। तो हम भी थोड़ा सा घबरा गए थे, क्या ही हो, इतनी वॉमिटिंग कर दी इसने। लेकिन यहाँ आके पूरा मस्त है यहाँ तो। और हम लोग सुबह सुबह आ गए ना, तो यहाँ ये देखिए यहाँ नीचे चढ़ते हैं हम लोग। सुबह सुबह आए तो मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं है, दर्शन भी हमको बहुत ही आराम से बहुत अच्छे हुए हैं। कोई लाइन वगैरह में नहीं लगना पड़ा। दर्शन मतलब अब लोगों ने आना शुरू किया है माँ के दर्शन के लिए। तो अगर आप लोग भी आज सुबह सुबह जल्दी आते हैं ना माँ के दर्शन के लिए, तो आपको जो है परेशान नहीं होना पड़ेगा, बहुत ही अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। और अभी हम जा रहे हैं मुंडन कच्छ की ओर, जहाँ बच्चों का मुंडन वगैरह होता है। तो हमें बामू का मुंडन तो नहीं कराना है। अभी जब पहले बामू का मुंडन हुआ था ना, तो मैंने बाल रख लिए थे। जब इन्होंने बामू को घर पे ही टकली कर दिया था, पहले मैं मना कर रही थी, मैंने कहा रहने तो, यार मैंने करौली बोला है। तो उन्होंने कहा बाल जो है बहुत इसके बिगड़े हैं, मतलब घने नहीं हैं। तो फिर इन्होंने कर दिया था, तो मैंने बाल रख लिए थे। मैं चलो अब मैं बाल रख लीजिए, तो जब करौली माँ के दरबार में जाएंगे तो बाल चढ़ा देंगे। तो यहाँ मैंने जो है अंजलि से बोला, हम बाल रख लाए थे। तो यहाँ पर बस मैं अंजलि के हाथों से बाल चढ़वा रही हूँ, क्योंकि अंजलि चढ़ाई या मैं चढ़ाऊँ एक ही बात है। तो यहाँ सिक्के लगा करके मामू के बाल चढ़ा दिए हैं। और यहाँ देखिए बालों का भंडार लगा हुआ है। तो जो भी मुंडन कराने आते हैं यहाँ पर यहीं पे करवाते हैं, बाल चढ़ा देते हैं। और सिक्के रख कर के यहाँ बाल चढ़ा दिए हैं। और फिर मामू से सिर भी झुकवाया। हमने भी जो है आप भी दर्शन कर लीजिए कैला माँ के। अब देखो मेन मंदिर में तो नहीं करवा पाई, तो यहीं कर लीजिए। और ये 2 बहनें कैला मतलब कैसी क्या वो मैं नहीं जानती, बट जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं उतना मैंने आपको बता दिया कि ये 2 बहनों का मंदिर है। अभी हम चलते हैं, अभी और मंदिर हैं तो उनके दर्शन कर लें। और हम लोगों ने दीपक और अगरबत्ती नहीं की थी, भूल ही गए थे, तो अभी फिर वापस जा रहे हैं। और यहाँ के दीपक वगैरह जलाया, अगरबत्ती की। और यहाँ तानशिवपुर भी दोनों ने अपने सिर पे ये जय माता दी की पट्टी बांध रखी थी, चुनरी बांध ली थी। लेकिन बामू तो सिर पे कुछ भी बांधने को तैयार नहीं रहती, उसने तो चुनरी बांधी ही नहीं। अगर मैं इसे वूलन कैप वगैरह भी पहना हो ना, तो उसे ये भी तुरंत उतार के फेंक देती है। क्या हो गया? गोली 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 हार में कर लो। हाँ कर लो। और कुछ करना है तो हो गया।
हैं? आप आराम से बैठ लो जगह हाँ तो सारी जगह तो देंगे, वहीं बैठेंगे। कौन सा मंदिर पे? और सारे मंदिर होते ये इधर भगवान ऐसी हरी भागम भागती भागो 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 भागो। आ जाओ। और यहाँ पे 3-4 छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं अंदर ही, तो उनके दर्शन कर लें हम। और बामू तो दर्शन नहीं कर रहे थे, बामू से दर्शन जो है पैर छुलवा रहे थे, जो है सिर झुकवा रहे थे। तो वो तो जो है वहाँ जो प्रसाद चढ़ाया हुआ था, लोगों ने प्रसाद उठा करके खाने में लगी हुई थी। देखो जहाँ जहाँ भी इससे बामू से सिर झुकवाया है, तुरंत इसने जो इचनौरी इलायची दाने होते हैं वो उठा के मुँह में डाल लिए। भाई मीठा खाने की तो बहुत शौकीन है। बामू जाना नहीं है, यहीं रहना है, हैं? डांस कर लो, डांस कर लो, यहाँ पे आओ आओ आओ, आ जाओ। भैया निकल ला मैं दे पाऊँ, ला ला, चलो बाबू चलो चलो दे दे रही है ऐसे दे जा आ जाओ, बाबा को दे दो, बाबा को दे दो, दे दो बाबा, बाबा को दे दियो, दे दो। चलो तो फिर जल्दी भैया उसे यहाँ मजा आ रहा है, यहाँ से निकलने में। देख रही है, यहाँ से निकलने में मजा आ रहा है उसे। और यहाँ ये देखो ये रेलिंग लगी हुई है, तो यहाँ पे देखो ऐसे झूला झूल रही है, और रेलिंग में से निकल के उधर पहुँच जाते हैं, कभी उधर से इधर आ जाती है। तो ये देखो अभी ये देखो कैसे बड़े ही आराम से इसको निकालेंगे। और हमने इससे जो यहाँ पे जो ढोलक बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, उनसे पैसे दिलवाए। पहले तो हमें लगा ये देगी नहीं, क्योंकि इसके हाथ में अगर कोई चीज़ आ जाए तो फिर वो किसी को देती नहीं है, लेकिन इसने दे दिया। और वैसे खूब मटकती रहती है। अभी मैंने कहा कि मामू चलो डांस करेंगे, ढोल बज रहा है डांस करेंगे, बट नहीं, ये तो वहाँ बस रेलिंग के पास खेलने में मस्त थी, रेलिंग से बस लगी हुई थी झूला झूलने में। और यहाँ से जाने का इसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ज़बरदस्ती इसको पकड़ के खींच करके लेके आए हैं, और मंदिर से बाहर निकल करके फिर हमने 2-2 चूड़ियाँ जो है अपने हाथों में डलवाई, क्योंकि कहते हैं कैला माँ के दरबार में आके अपने हाथों में ये हरी चूड़ियाँ डलवाना जो अच्छा शगुन होता है, ज़रूर डलवानी चाहिए सभी सुहागिनों को। और हमारे हाथ ऑलरेडी भरे हुए थे, अभी तो चूड़ियाँ पहनी ही हैं, मौसी ने पहनवाई थी। और जब अभी मौसी की नाती हुआ है तो फिर हमने कहा 2-2 शगुन के लिए डलवा लिए। और बच्चों की निगाह यहाँ पे खिलौनों पे थी, तो हम बोल रहे थे, मैंने कहा तांशु को भी, मैंने कहा तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हारी उम्र है खिलौनों से खेलने की। मैंने कहा तो बामू की उम्र है खिलौनों से खेलने की, और इनको अगर अभी दिलवा भी दो ना तो ये घर जाते ही तोड़ देंगे। सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फिर ये। और दर्शन तो हो गए, तो अभी हम लोग चलते हैं, गाड़ी तरफ जा रहे हैं, बैठे हैं और घर के लिए निकले। और अभी हम लोग निकल आए घर के लिए, गाड़ी में बैठ गए हैं। तो देखिए सुबह 4:30 बजे निकले, 8 बजे यहाँ पहुँचे, टाइम से दर्शन किए, बाल चढ़ाए बामू के, और टाइम से देखो घर के लिए भी निकल लिए। टाइम इस वक्त मुश्किल से 10 साढ़े 10 बजे का हो रहा होगा, और अगर उससे कम भी हो रहा हो तो भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमें यहाँ मंदिर में ज़्यादा टाइम लगा ही, खाली मंदिर आराम से दर्शन हो गए। तो हम लोग ना अभी 1-2 बजे तक घर पहुँच जाएंगे आराम से। और अभी जो है देखो धूप निकल आई, मौसम एकदम गर्म हो गया है। और फ्रेंड्स दर्शन करके हम लोग
जो है लौट आए हैं और बहुत जल्दी लौट आए। और ये देखो बिंदी छूट गई मेरी, तन कहाँ चली गई, बामू ने छुटा दी होगी, वो हमेशा मेरी बिंदी के पीछे पड़ जाती है। तो अभी 1 बजे हम लोग यहाँ पे आ गए। विजय भी अंजलि जो है ऐसी गाड़ी सीधे अपने मार्केट के डॉकी निकल गए और हम लोग यहाँ उतर गए। और आए हुए में 1 घंटा हो गया, चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पिए। तो मौसी की छोटी बेटी ने प्रतिभा ने चाय बनाई हम सब के लिए, चाय वगैरह पी करके बस अभी फ्री हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लें, 2 बज रहे हैं, 4 बजे बच्चे आ जाएंगे ट्यूशन के, तो 2 घंटे रेस्ट कर लें। क्या हुआ है? क्यों आ गया? काजल लग रहा है, काजल नहाई नहीं हुआ। चलो तांसु थोड़ी देर पढ़ने बैठे हो तांसु। इसे बोलो ये छिड़कानी कर रखी है उसे। तो वो तो छोटा है बेटा। चलिए फ्रेंड्स, 2 घंटे रेस्ट कर ले, फिर मिलते हैं आपसे। और ट्यूशन से फ्री होने के बाद फिर मैं लग गई खाने पीने काम में। तो खाने में मैं ये बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी, थोड़ी सी तोरई रखी थी तो वही जो है बना दे रही हूँ। और सिर में इस वक्त इतना तेज़ दर्द हो रहा है तो मैंने देखो साफ़ी बांध रखी है। और इतना तेज़ दर्द हो रहा है कि क्या ही बताऊँ, मतलब मैंने झंडू बाम पिक्चर सब लगा ली लेकिन आराम ही नहीं मिल रहा। अभी एक मेडिसिन लिए सिर दर्द की तो उससे शायद थोड़ी बहुत देर में आराम आ जाए। अब क्या हुआ, मैं आज सुबह जो है मंदिर जाने के लिए जो है जल्दी नहा ली थी। सुबह ऐसी 3:30 साढ़े 3 पे मैं नहा ली होंगी, नहाई तो गर्म पानी से थी, बट क्या करें सुबह जल्दी तो नहाई थी। तो सुबह इतनी जल्दी नहाना मेरे लिए जो है प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। तो बस जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लूँ, उसके बाद फिर आराम करूँगी। तो जब तक ये सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं ये आटा लगा करके रख दूँ। और अभी फ्रेंड्स से दर्द में गोली ली थी तो उससे थोड़ा सा आराम है मुझे। तो बस जल्दी से रोटियां बना दूँ, सबको खाना ना खिला दूँ, किचन के काम से फ्री होकर के ना फिर मैं रेस्ट करूँगी। और अभी मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।